हाय एवरीवन, द हिंदू न्यूज़पेपर की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है, जिसके थ्रू हम लोग अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और पहली बार चैनल को विजिट किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करना। तो अच्छी ग्रामर मिलने वाली है आज आपको इस न्यूज़ के थ्रू। तो शुरू करते हैं रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन यहाँ पर लिखी है, मोदी लॉन्चेस हाइड्रोजन ट्रेन। मोदी ने लॉन्च किया हाइड्रोजन ट्रेन को, मतलब उसको हरी झंडी दिखाई है। टारगेट्स और निशाना बनाया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। लॉन्च के साथ हमने ईएस लगा दिया एंड टारगेट के साथ ईएस लगा दिया। तो लॉन्च एंड टारगेट दोनों के लिए मोदी क्या होगा? सब्जेक्ट। सो दिस इज आवर हेडलाइन रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वोकैबुलरी तो कुछ खास नहीं है, नीचे आपको मिलेगी। इसके नीचे सब हेडिंग, पीएम सेज, प्रधानमंत्री का कहना या प्रधानमंत्री ने कहा। क्या बोला? द रेलवे नेटवर्क हैज अंडरगोन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जो रेलवे नेटवर्क है तो इसमें बहुत ही ज्यादा जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हुआ है। अंडरगो का थर्ड फॉर्म आ गया हमारा अंडरगोन। हैज लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो रेलवे नेटवर्क जो है तो वो गुजरा है, मेजर मतलब जो बड़ी बड़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे गुजरा है। इन शॉर्ट कहे तो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। विद इलेक्ट्रिफिकेशन रीचिंग, और जो साथ में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है मतलब विद्युतीकरण। विद्युत क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो रीचिंग वो पहुंच गया है नियरली 99% इन पास्ट 12 ईयर्स। तो पिछले 12 सालों में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, विद्युतीकरण, वो पहुंच गया है करीब करीब 99% तक। इसके आगे सेमीकोलन डाला है न्यूज का सेकंड पार्ट। ही अक्यूजेस, उसने आरोप लगाया, एस लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसने आरोप लगाया, दोष दिया अर्लियर गवर्नमेंट्स, पिछली सरकारों को, ऑफ किस चीज का दोष लगाया? निग्लेक्टिंग, नजरअंदाज करने का, इग्नोर करने का। किसको? रेलवे डेवलपमेंट, रेलवे के विकास को। ये थी हमारी सब हेडिंग। नाउ कम टू द वोकैबुलरी पार्ट। पहला, लॉन्च करना, शुरू करना किसी चीज को। दूसरा है टारगेट, निशाना बनाना। तीसरा है अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण से गुजरना, रूपांतरण होना। मेजर का मतलब आता है मुख्य, एक बड़ा। इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, किसी चीज को बिजली से जोड़ने का प्रोसेस। रीच, पहुंचना। अभी आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि हमने सेंटेंस को विद से जोड़ा है। देन नियरली, करीब करीब। अक्यूज, दोष देना। निग्लेक्ट, नजरअंदाज करना। एंड डेवलपमेंट इज विकास। और एक और वर्ड है दैट इज अर्लियर, मतलब पिछला, पिछली, पिछले। तो ये थी हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड करके सीख सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। लैंग्वेज रहेगी हिंदी टू इंग्लिश। 500 के आसपास वीडियोस है, 500 से ज़्यादा ही हैं, और जिसमें A to Z रूल्स कवर किए हैं। मास्टर कर लोगे तो इंग्लिश में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वोकैबुलरी पार्ट भी दिया हुआ है, लगभग 5000 वर्ड मैंने प्रोवाइड किए हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए 30 डेज का अलग से चैलेंज भी उसमें दिया हुआ है। प्रैक्टिकली करके दिखाया किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल आपके सामने है। और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी हम आगे रीड करते हैं, न्यूज़ थोड़ी बड़ी है। तो इमेज के नीचे लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी विद, किसके साथ हैं? जो यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन? अश्विनी वैष्णव, इनके साथ हैं। ड्यूरिंग, किस दौरान? ड्यूरिंग द फ्लैग ऑफ सेरेमनी। ये जो रवाना करने का समारोह है। फ्लैग ऑफ क्या होता है? रवाना करना। रेलगाड़ी को फ्लैग ऑफ किया जाता है, रवाना किया जाता है। तो वो जो समारोह है तो उस दौरान ये इनके साथ हैं। और किसकी सेरेमनी है ये? फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन की।
बिटवीन कहाँ से कहाँ चलेगी, जींद एंड सोनीपत। तो ये आप अपने जीके के लिए इंक्लूड कर सकते हो कि पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये है जींद से सोनीपत हरियाणा में, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, एट जींद रेलवे स्टेशन। तो ये जो एट है ये इसके बारे में बता रहे हैं, ये कहाँ पर है, मतलब ये मोदी वगैरह कहाँ पर है, जींद रेलवे स्टेशन पर है हरियाणा में, फ्राइडे को। इसमें भी कोई वर्ड मीनिंग कुछ मुश्किल नहीं है, एक ही आप याद करेंगे, दैट इज फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ का मतलब किसी चीज़ को हरी झंडी दिखाना, उसको शुरू करना, उसको रवाना करना, स्पेशली रेलगाड़ी वगैरह, एंड सेरेमनी, समारोह। नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी मैं कुछ चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, तो काफ़ी नॉलेज वहाँ से भी आप गेन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना लिंक के लिए। अभी है फर्स्ट पैराग्राफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे फ्लैग्ड ऑफ। प्रधानमंत्री ने फ्राइडे को फ्लैग ऑफ किया, रवाना किया, हरी झंडी दिखाई। किसको, द कंट्रीज, देश की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को। इवन एज, जबकि, यानी कि दूसरी तरफ, ही टुक अ डिग एट, उन्होंने चुटकी ली, उन्होंने तंज कसा। टेक अ डिग एट, इसका मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, मजाक करना, या फिर किसी को ताना मारना, तंज कसना, चुटकी लेना, हिंदी कुछ भी निकाल सकते हो। टेक अ डिग एट, टेक अ जाइब एट, मॉक, ठीक है, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो इवन एज यहाँ कंजंक्शन है जो बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ क्या है, ही टुक अ डिग एट, उसने चुटकी ली, मजा लिया, किसका, द कांग्रेस गवर्नमेंट का, एट द सेंटर, जो केंद्र में थी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकारों का, बिफोर 2014, 2014 से पहले। और किस तरह से मजा लिया, किस तरह से चुटकी ली, अक्यूजिंग दैम, उन पर आरोप लगाते हुए, ऑफ, किस चीज का, इग्नोरिंग, नजरअंदाज करने का, निग्लेक्ट करने का, किसको, द कंट्रीज रेलवे सेक्टर, देश के रेलवे क्षेत्र को। एज, क्योंकि, द मिडिल क्लास एंड पुअर, जो मिडिल वर्ग है या जो गरीब है, वर नेवर ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट, तो वो कभी भी उनकी जो प्राथमिकता वाली लिस्ट है उसमें नहीं थे। सिंपल। अब यहाँ पर एज जो है ये क्योंकि का सेंस देगा, फिर इवन एज जबकि का सेंस देगा, मतलब एक तरफ ऐसा है, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया, और दूसरी तरफ इन्होंने चुटकी ली। इसमें और वर्ड मीनिंग अगर याद करना है तो आप कर सकते हैं, अक्यूज करना, आरोप लगाना, दोष देना, इग्नोर, नज़रअंदाज करना, निग्लेक्ट करना, प्रायोरिटी, प्राथमिकता, प्रायोरिटी लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसमें किसी को प्राथमिकता दी जाए, और इसमें बाकी नॉर्मल वर्ड है। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। मिस्टर मोदी ऑल्सो मेड अ शार्प अटैक। मिस्टर मोदी ने तीखा हमला भी किया, ऑन, किस पर, द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर। किस तरह से किया, मैनर बता रहे हैं, अक्यूजिंग इट ऑफ बिट्रेइंग द पीपल, तो उस पर आरोप लगाते हुए विश्वासघात करने का, बिट्रे करने का, किसको, पीपल को, तो लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए। और कौन से लोग, ऑफ द बॉर्डर स्टेट, ये जो सीमावर्ती राज्य है इसके लोगों के साथ। एज, क्योंकि, द पार्टी फेल्ड, जो पार्टी है ये फेल हुई है, विफल रही है, ऑन एवरी फ्रंट, हर मोर्चे पर, एंड और, वॉज नाउ यूजिंग एडवर्टीजमेंट्स, और अब वो एडवर्टीजमेंट कर रही है, मतलब मशहूरी वगैरह कर रही है, टू कंसील, छिपाने के लिए, किसको, देयर बिट्रेयल, अपने विश्वासघात को, और फेलियर्स, और विफलताओं को। इसमें भी अच्छे वर्ड है। पहला वर्ड आपको याद करना है, मेक अ शार्प अटैक, एक तीखा हमला करना, सेकंड फॉर्म आ गई मेड। दूसरा बिट्रे करना, विश्वासघात करना। बॉर्डर स्टेट होती है सीमावर्ती राज्य। देन फेल, विफल होना, ऑन एवरी फ्रंट, हर मोर्चे पर, अक्यूज, आरोप लगाना, देन कंसील, छुपाना, वर्ब है, देन बिट्रेयल, नाउन का काम करेगा, विश्वासघात, एंड देन फेलियर्स, विफलताएं। नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ।
द प्राइम मिनिस्टर addressed different gatherings in हरियाणा's जींद, पंजाब जलंधर एंड चंडीगढ़। प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, एड्रेस किया किसको? अलग अलग गैदरिंग्स को। गैदरिंग्स होती है इकट्ठ, तो अलग अलग जो इकट्ठा हुए थे लोग उनको संबोधित किया हरियाणा के जींद में, पंजाब के जलंधर में और चंडीगढ़ में। इन जींद में आफ्टर फ्लैगिंग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बिटवीन जींद एंड सोनीपत। कह रहे हैं जींद में ये जो देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है जींद और सोनीपत के बीच में, इसको हरी झंडी दिखाने के बाद, इसको रवाना करने के बाद, फ्लैग ऑफ करने के बाद, ही सैड, उन्होंने कहा, दैट की, अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, हैड द हॉर्मुज सिचुएशन अकर्ड बिफोर 2014, अगर ये जो हॉर्मुज जैसी स्थिति 2014 से पहले हुई होती, द इंडियन रेलवेज, जो भारतीय रेलवेज है, वुड हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल, तो वो ठप हो गई होती। ये कौन सी ट्रांसलेशन है हमारी, यहां से यहां, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। तो इसका पूरा वीडियो है कंडीशनल सेंटेंस पर, 4 वीडियोस बनाई हुई हैं। वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, मेरा कोर्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, बीच बीच से आपको बिल्कुल नहीं करना, वीडियो नंबर डले हुए हैं, तो ये सारे लेसन सिखाए हुए हैं। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये इन्वर्जन में है, इसलिए हैड को बाहर रखा गया है, और हैड के साथ यहाँ पे अकर्ड देखोगे तो ये वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आई, और हैड थर्ड फॉर्म आता है तो हम यूज करते हैं वुड हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको एक चीज और याद रखनी है, जो इंडियन रेलवेज है ये कभी इंडियन रेलवे नहीं होता, रेलवेज ही होता है, एस लगाते हैं इसके साथ। सिचुएशन स्थिति, हॉर्मुज आप जानते हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की यहाँ पे बात हो रही है, और इसमें फ्लैग ऑफ, हरी झंडी दिखाना, रवाना करना, एड्रेस करना, संबोधित करना, गैदरिंग इज इकट्ठ, देन स्टैंड स्टिल, हमने वॉर वाली न्यूज में बहुत बार पढ़ा ये वर्ड, जिसका मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध यानी कि जो गति को रोक दे, जो आप ठप कर दे। नाउ नेक्स्ट, हाउएवर, हालांकि, ओइंग टू मतलब के कारण, तो ट्रांसफॉर्मेशंस इन इंडियन रेलवेज इन द पास्ट 12 years ऑफ द बीजेपीज रिजीम, जो बीजेपी की रिजीम है, बीजेपी का शासनकाल है, तो कह रहे हैं इसके पिछले 12 सालों में इंडियन रेलवेज में जो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, तो इनके कारण क्या हुआ है, रेलवे ऑपरेशंस इन द कंट्री, जो देश में रेलवे के ऑपरेशंस है, रेलवे का संचालन होना, तो हैव बीन गोइंग ऑन, वो चल रहा है स्मूथली, बिना किसी रोक टोक के। ही एडिड, उन्होंने ये भी कहा। इसमें आपको ध्यान देना है, रेलवे ऑपरेशंस इन द कंट्री, फिर लगा दिया हैव बीन, फिर हमने लगा दिया गोइंग ऑन, तो ये चल रहा है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या टाइम इन टेंस, और साथ में स्मूथली मतलब बिल्कुल एकदम मलाई की तरह ये चल रहा है। और ये किस में चल रहा है, किसके कारण, कह रहे हैं ओइंग टू ट्रांसफॉर्मेशंस, रूपांतरणों के कारण, बदलाव के कारण, किसमें, इंडियन रेलवेज में। और कब, बीजेपी का जो शासनकाल है, तो इसके पिछले 12 सालों में। नॉर्मल ट्रांसलेशन है, ओइंग टू हमने किया हुआ है, देन रिजीम हमने पढ़ा हुआ है, देन टाइम इन टेंस हैव बीन आ रखा है, गोइंग ऑन बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है, जिसे हम बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ऐसे ही रेलवे ऑपरेशंस इन द कंट्री हैव बीन गोइंग ऑन, वो चल रहे हैं स्मूथली। नाउ नेक्स्ट वन, अ वॉर हैज बीन गोइंग ऑन, युद्ध चल रहा है इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में, इन द रीजन ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज क्षेत्र में, एंड और थ्रू द सी, और समुद्री जो रूट है, समुद्री मार्ग, इसके माध्यम से, वाया हॉर्मुज, हॉर्मुज होते हुए। अब ध्यान से समझना, एक तरफ इसकी बात हो रही है कि भाई युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में, ये टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट, फिर कह रहे हैं, और फिर युद्ध तो चल ही रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हॉर्मुज क्षेत्र में, और जो समुद्री रास्ता है हॉर्मुज के माध्यम से, तो इसके थ्रू इंडिया रिसीव्स, भारत को प्राप्त होता है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स पेट्रोल, उसके पेट्रोल का एक बड़ा हिस्सा, डीजल का हिस्सा, एलपीजी गैस एंड फर्टिलाइजर्स और उर्वरकों का हिस्सा, तो फिर भी मिलता है। कह रहे युद्ध चल रहा है, फिर भी ये सब हमें एक लार्ज पोर्शन मिलता है। नेक्स्ट, बट फॉर द पास्ट 3 to 4 months, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से, दिस रूट हैज टर्न्ड इनटू अ बैटलफील्ड, ये जो मार्ग है,
हैज टर्न्ड, ये तब्दील हो गया, ये बदल गया किसमें, रणभूमि में, बैटलफील्ड में। हैड दिस सिचुएशन अकर्ड बिफोर 2014, अगर ये स्थिति 2014 से पहले पैदा हुई होती, द ऑपरेशंस ऑफ इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवेज के जो ऑपरेशंस है, वुड हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल, वो ठप हो गए होते। तो यही वही कंडीशनल सेंटेंस। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय 2014 में, इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, कहने देश के एक बड़े हिस्से में, आर ट्रेन्स रैन, हमारी जो रेलें हैं वो चलती थी, सोलली ऑन डीजल, मात्र डीजल पर या पूरी तरह से डीजल पर। सैड मिस्टर मोदी ने कहा। अब ये वर्ड आ रहा है सोलिली, सोलिली अच्छा वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सोल और फिर ली, सोलली, ठीक है, सोलली। तो सोलली का मतलब पूरी तरह से या मात्र, केवल, ओनली। और दूसरी चीज रैन आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गया, बिकॉज क्योंकि, देन स्टैंड स्टिल जिसका मतलब होता है गतिरोध, गति में एकदम विराम आ जाता है, रुक जाती चीजें। अकर इस घटित होना, सिचुएशन स्थिति। टर्न इनटू अ बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र या रणभूमि में बदल जाना। फिर आप याद करेंगे फर्टिलाइजर्स, हिंदी में उर्वरक बोलते हैं, लार्ज पोर्शन होता है, एक बड़ा हिस्सा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहां लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, ही एडेड, उन्होंने ये भी कहा, क्या बोला, द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज बिगैन इन 1925, जो इंडियन रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन है, विद्युतीकरण, उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ने का काम, तो बिगैन वो शुरू हुआ 1925 में, नियरली अ सेंचुरी अगो, जो कि क्या है, 100 साल, करीब करीब 100 साल पहले। अब ये सेंचुरी क्या होता है, जिसको आप बोलते हो 100, तो 100 साल करीब करीब कह रहे हैं उस 100 साल से पहले। फ्रॉम 1925 टू 2014, इतने से इतने तक, इन अबाउट 90 ईयर्स, और 90 सालों में, ओनली 30% ऑफ द रेलवे नेटवर्क वॉज इलेक्ट्रिफाइड, कह रहे हैं केवल जो 30% है रेलवे नेटवर्क का, तो उसी को क्या किया गया, उसको विद्युतीकृत किया गया। इलेक्ट्रीफाई होता है विद्युतीकृत करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना। ये वॉज लगा हुआ है, इलेक्ट्रीफाइड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओनली 30% ऑफ द रेलवे नेटवर्क, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो 90 सालों में सिर्फ 30% जो रेलवे नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाइड किया गया। एंड 70% रैन, और 70% चलता था ऑन डीजल पर। बट इन द पास्ट 12 ईयर्स, लेकिन पिछले 12 सालों में, नियरली करीब करीब 99% ऑफ इंडियाज रेलवे नेटवर्क, भारत का जो 99% करीब करीब ये जो है, हैज बीन इलेक्ट्रीफाइड, तो उसे इलेक्ट्रीफाइड यानी कि विद्युतीकृत किया जा चुका है। हैज बीन आ रहा है, हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस, तो इन्होंने ये चीजें कही। वोकैबुलरी देखो, इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, सेंचुरी मतलब 100, जिसको आप शताब्दी बोलते हो। देन इलेक्ट्रीफाई यहाँ पर वर्ब है, जिसका मतलब आता है विद्युतीकृत करना, बिजली के साथ जोड़ना। देन ये सेम ही है, और ये हैज बीन हमारा आ गया, ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट या टाइम इन टेंस नहीं है, बल्कि पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट इज इन जलंधर, जलंधर में, मिस्टर मोदी साइड, मिस्टर मोदी ने कहा। अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा डले हुए हैं, तो मोदी के वर्ड है। इंडियन रेलवेज इज, अब कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, देखो एस लगा दिया, कई लोग सोचेंगे इंडियन रेलवेज ज्यादा है, तो वह यहाँ पर आर लगाने की कोशिश करेंगे, बल्कि सही आंसर क्या होता है, इज, क्योंकि ये सिंगुलर में काउंट होता है। तो इंडियन रेलवेज इज द ट्रांसपोर्टर, तो वो क्या है, ट्रांसपोर्टर है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। और किसका ट्रांसपोर्टर है, ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज का, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है, पुअर फैमिली है, तो उनका ट्रांसपोर्टर कौन है, परिवहन वाहक, वो रेलवेज ही है। तो ये उन्होंने कहा। द कांग्रेस गवर्नमेंट यूज्ड टू सिट बैक कंफर्टेबली, जो कांग्रेस सरकार है वो सिट बैक मतलब आराम से बैठी थी, कंफर्टेबली, आफ्टर मेकिंग फॉल्स अनाउंसमेंट्स, झूठी घोषणाएं करने के बाद, अबाउट न्यू ट्रेन्स, नई ट्रेनों के बारे में। सिट बैक क्या होता है, मतलब आपने कुछ बोला कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा और मैं आराम से पीछे जाके बैठ गया, तो वो चीज न करना जो आपने प्रॉमिस किया है, तब हम बोलते हैं सिट बैक। और कंफर्टेबली मतलब आराम से। तो कांग्रेस जो सरकार है वो बैठ जाती थी कंफर्टेबली फॉल्स अनाउंसमेंट्स करने के बाद ट्रेन के बारे में। ये हमारा लेसन है यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्कबुक पार्ट 1 का लेसन। नेक्स्ट है
रेलवे डेवलपमेंट वर्क, जो रेलवे डेवलपमेंट का वर्क है, शुड हैव बीन डन, यह हो जाना चाहिए था या फिर किया जाना चाहिए था 30 to 40 ईयर्स अगो, 30 से 40 साल पहले। और कौन सा रेलवे डेवलपमेंट वर्क, कह रहे हैं बीइंग डन टुडे, जिसे आज किया जा रहा है। यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, भाई कौन सा वर्क, हम बोलते विच इज बीइंग डन, जो किया जा रहा है, तो डन होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, विच यहाँ ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, इज लगाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, और ये हमारा शुड का पैसिव आ गया, शुड हैव बीन। नेक्स्ट इज बट, लेकिन दिस वर्क वॉज सिंपली नॉट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट, लेकिन ये काम सिंपली प्रायोरिटी लिस्ट जो है प्राथमिकता वाली लिस्ट सूची उसमें नहीं था, ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, पिछली सरकारों के। ही सेड, उसने कहा। नेक्स्ट इज हिटिंग आउट एट द आप, आम आदमी पार्टी पर हिट करते हुए, अटैक करते हुए, हमला करते हुए। मिस्टर मोदी अलेज्ड, मिस्टर मोदी ने आरोप लगाया, दैट की ड्रग ट्रैफिकर्स, जो नशा तस्कर हैं, आर रोमिंग, वो घूम रहे हैं फ्रीली, आज़ादी से, एंड पुशिंग द यूथ ऑफ पंजाब इनटू द स्वैम्प ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो किस चीज़ का आरोप लगाया है, आरोप लगाया कि ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, ये आर रोमिंग, एक तो ये क्या कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, रोमिंग फ्रीली, और क्या कर रहे हैं, ये पुशिंग, धक्का दे रहे हैं, इनटू, किस चीज़ में धक्का दे रहे हैं, स्वैम्प में, दलदल में। किसका दलदल, ड्रग एडिक्शन का, जो नशे की लत है उसके दलदल में धक्का दे रहे हैं। किसको धक्का दे रहे हैं ये, द यूथ ऑफ पंजाब, पंजाब के युवाओं को, तो ये अलेज किया, तो ऐसा हिट आउट करते हुए, अटैक करते हुए आप पर ये बात कही। नेक्स्ट इज द पीपल, लोग, हु आर सिटिंग इन पावर, जो सत्ता में बैठे हैं पंजाब में, यूज्ड टू क्लेम, तो ये जो लोग हैं, यूज्ड टू क्लेम, ये दावा किया करते थे, वेरी एरोगेंटली, बड़े ही घमंड से। और कौन लोग, जो सत्ता में बैठे हुए हैं पंजाब में, तो क्या दावा किया करते थे, दैट की दे वुड चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, वो देश की राजनीति को बदल देंगे। ये हमारा यूज टू का लेसन है, और वुड लगा हुआ है, पास्ट प्लस वुड का लेसन भी है। देन हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है, हु आर सिटिंग, सिटिंग यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, हु सब्जेक्ट का काम करेगा। नेक्स्ट इज बट टुडे, लेकिन आज, द कंट्री इज विटनेसिंग, जो देश है वो देख रहा है, किसको देख रहा है, इट्स रियलिटी, इसकी हकीकत को। ही सेड, उन्होंने कहा। फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं। ही सेड, अब ये भी मोदी ने और क्या बोला, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन क्या होता है, पैसे ऐंठना, जैसे पुलिस वाले ऐंठते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन, और पंजाब में ये चलता है। इलीगल कलेक्शन, मतलब जो अवैध संग्रह है, किसी चीज को इकट्ठा करना गैरकानूनी तौर पे। देन अनऑथराइज्ड पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है कब्जा, अनऑथराइज्ड होता है अनाधिकृत, मतलब जहाँ पे आपकी अथॉरिटी नहीं है, आपको कोई अथॉरिटी नहीं मिली, फिर भी आप कब्जा रहे हो चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीज़ें हैव बिकम द ट्रेडमार्क, तो ये पहचान बन गई है, ट्रेडमार्क बन गई है किसकी, ऑफ देयर पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति की। वोकैबलरी पर आइए, अच्छे वर्ड है। एक्सटॉर्शन पुराने वर्ड है, इसमें नया वर्ड कोई नहीं है, मतलब होता है पैसे ऐंठना। इलीगल हो गया गैरकानूनी, अवैध। कलेक्शन संग्रह। अनऑथराइज्ड इज अनाधिकृत। देन पोजेशन मतलब कब्जा। ट्रेडमार्क का मतलब पहचान। इसके बाद अगला सेंटेंस, इन पंजाब, पंजाब में द पर्सन हैड टू बी डिसमिस्ड, कह रहे पंजाब में जो ये व्यक्ति है, हैड टू बी डिसमिस्ड, तो इन्हें ये डिसमिस्ड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड टू का पैसिव है, हैड टू बी, तो ये हमारा हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का लेसन है, उसका पैसिव वॉइस। तो पंजाब में जो व्यक्ति है तो उसको बर्खास्त करना पड़ा ड्यू टू ब्राइबरी, रिश्वतखोरी के कारण। और कौन व्यक्ति, हु वॉज मेड, जिसको बनाया गया द हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। मेड हमारी आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु वॉज मेड पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस एंड हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। द पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये हमारी हैड टू बी और डिसमिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन शॉर्ट कहें तो द पर्सन हैड टू बी डिसमिस्ड, ये हमारा एक पूरा सेंटेंस हुआ यहाँ तक, और बीच में हु रिलेटिव प्रोनाउन डालकर हमने एक सेंटेंस को फ्रेम किया। नेक्स्ट इज
देयर एमएलएज आर बीइंग कॉट, उनके एमएलएज को पकड़ा जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। रेड हैंडेड, रंगे हाथों। एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, रिश्वत लेते हुए। ये हमारा लेसन आ गया। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का, प्लस सो कोट हर्ड, वो वाला लेसन आ गया। देखो कोट डला हुआ है, आईएनजी भी लगाया है। नेक्स्ट है हमारा द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स, जो केंद्र सरकार है वो प्रयास कर रही है, सो दैट, ताकि द पीपल ऑफ पंजाब, जो पंजाब के लोग हैं, रिसीव, इन्हें प्राप्त हो, द बेनिफिट्स, फायदे किसके, ऑफ एवरी सेंट्रल स्कीम, हर केंद्र वाली स्कीम के। इन द पास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 सालों में, करोड्स ऑफ रुपीज वर सेंट, जो करोड़ों रुपया है वो भेजा गया, फ्रॉम द सेंटर टू पंजाब, केंद्र से पंजाब में। बट लेकिन क्या, द पंजाब गवर्नमेंट डिड नॉट स्पेंड दैट मनी, लेकिन पंजाब सरकार ने वो पैसा खर्च नहीं किया इन द राइट प्लेसेस, सही जगहों पर। द सिचुएशन इज सच, स्थिति ऐसी है, दैट की एवरी डेवलपमेंटल वर्क, हर विकासाधीन कार्य, यानी कि जिसका विकास हो रहा है, हर वो काम इन पंजाब में, हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, वो ठप हो गया है। कम का ये थर्ड फॉर्म आ गया, हैज डला हुआ है, और ये जो एवरी डेवलपमेंटल वर्क है सब्जेक्ट का काम करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्टैंड स्टिल 3 बार आ चुका है, वही ठप हो जाना, रुक जाना, गतिरोध आ जाना, रिस्ट्रिक्ट हो जाना। तो कह रहे हैं द सिचुएशन इज सच, स्थिति ऐसी है कि हर डेवलपमेंटल वर्क जो है पंजाब में वो स्टैंड स्टिल पर आ गया, वो ठप हो गया, मिस्टर मोदी ने कहा। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जूम कर लेना, दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स में जरूर एनरोल हो, और मेरे रूल एक बार मास्टर कर लो। बिलीव मी, आपकी इंग्लिश वो नहीं रहेगी जो आज है। बाकी करना ना करना आपके ऊपर है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना लिंक के लिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।